नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी पैटर्न से विषय गणित की अध्याय 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.5 से प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व कराएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व करा दिया है। यदि आप अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ क्लिक करके आप आसानी से पिछला वीडियो देख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। आइए आज के प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। यानी हमें एक संख्या रेखा बनानी है जिस पर √9.3 को निरूपित करना है। अभी तक हम लोग संख्या रेखा पर जो संख्याएं निरूपित करते थे वे संख्याएं होती थी √2, √5, √3 इस प्रकार से। कोई भी संख्या अभी तक ऐसे नहीं मिली कि जो पॉइंट में हो। तो यहाँ पहली संख्या हमें मिल रही है कि जो कि रूट पॉइंट में है और उसे नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट करके। इसे हम दो भागों में डिवाइड करके करेंगे। पहले भाग में हम इसका कंट्रैक्शन बनाएंगे, यानी कि इसकी आकृति को बनाएंगे। फिर उसके बाद हम उसे प्रूव करेंगे कि √9.3 है सत्य। तो आइए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। प्रश्न में था कि हमें √9.3 का निरूपण करना है नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। यह यहाँ से खींच लेते हैं हम लोग 9.3 की एक रेखा। ये यहाँ से ये हो गया 9.3 सेंटीमीटर की यहाँ से एक रेखा खींच लिए हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें इस रेखा को 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देना है, यानी कि बढ़ा देना है। तो इस रेखा को यहाँ से 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं और इसे कोई नाम दे देते हैं। यहाँ से इसको हम नाम दे दिए हैं A, यहाँ पास हम नाम दे देते हैं B और यहाँ पास नाम दे देते हैं C। जो 1 सेंटीमीटर हमने प्लस किया है, अधिक बढ़ाया है, इसको नाम दे देते हैं C। इसके बाद हमें क्या करना है, इस रेखा का समद्विभाजक खींचना है, मध्य बिंदु एक ज्ञात करना है। और मध्य बिंदु एक ज्ञात करने के लिए हमें समद्विभाजक खींचना होगा। तो हम आपको बताते हैं समद्विभाजक कैसे खींचते हैं। तो समद्विभाजक खींचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपना राउंडर उठाना है और राउंडर की नोक को C बिंदु पर रख कर हमें यहाँ आधे से अधिक फैलाना है। ध्यान रखेंगे आप, आधे से अधिक तक फैलाना है और आधे से अधिक राउंडर को फैलाकर एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ काटना है। एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ काटना है। इसके बाद क्या करना है, हमें पुनः से इस सुई की नोक को A बिंदु पर रखना है और इधर से भी एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ काटना है। तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ काट दिए और वापस फिर यहाँ से एक चाप ये नीचे की तरफ काट लेंगे, ये काट लिए। इसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पास ये दोनों चाप प्रतिच्छेद करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, इन दोनों को हम स्केल की सहायता से आपस में मिला देंगे। आइए मिला लेते हैं इनको। स्केल की सहायता से इनको हम आपस में मिला देंगे। तो यहाँ से ये जहाँ पास ये प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, यहाँ से ये मिला देते हैं। और यह जो मेन बिंदु को, यह जो रेखा जहाँ पास में काटती है,
इसे ओ नाम दे देते हैं और यही हो गया हमारा मध्य बिंदु। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने राउंडर की नोक को ओ पर रखना है, राउंडर की नोक को ओ पर रखना है और एक की लंबाई की त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त बनाना है इस पर। तो यहाँ से हम लोग एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। ये बन गया अर्धवृत्त। यहाँ से हमारा अर्धवृत्त बन गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अपना चांदा उठाना है। आप लोग चाहें तो प्रकार की सहायता से, पटरी की सहायता से, जिसकी सहायता से हो, यहाँ पास बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाना है। हम यहाँ चांदे की सहायता से बना रहे हैं। तो चांदे की सहायता से बनाते कैसे हैं, ये जो चांदे का छिद्र दिख रहा है बीच में, अथवा कई चांदे ऐसे होते हैं जिसमें छिद्र नहीं होता, तो जहाँ पास में 3 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तीनों प्रतिच्छेद करती हैं, वह बिंदु यहाँ बी पर रखना है। और यहाँ छिद्र है तो हम यहाँ छिद्र को बी पर रखते हैं। और ये जो लाइनें दोनों तरफ से आई हुई हैं, इस लाइन को इस लाइन के साथ मैच करके रखना है। तो आइए रख लेते हैं अच्छे तरीके से। ये छिद्र के पास बिंदु बी हो गया और लाइन को पूरी तरह से हम मैच कर देते हैं। और इसके बाद अब यहाँ पास 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देते हैं। यहाँ पहले टिक कर लेते हैं और स्केल से इसको जोड़ देते हैं। कहाँ तक जोड़ना है, जहाँ तक ये सर्किल जो है हमारी, तो जब तक ये सर्किल को प्रतिच्छेद ना करे, तो यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या करेंगे, खींच देंगे लाइन को खींच दिए। इसके बाद क्या करना है, हमें इस लाइन को माप कर नहीं, कुछ ऐसे जितनी जगह है वो अपने पास उतना आगे बढ़ा लेते हैं। और पुनः प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, राउंडर की सहायता से हम यहाँ पास जहाँ प्रतिच्छेद करता है, तो सबसे पहले इसको कोई नाम दे देते हैं, इसे डी नाम दे देते हैं। अब राउंडर की सहायता से बी और डी की लंबाई की त्रिज्या लेकर के इसको हमें डॉट डॉट करके इस तरह से, या पूरी तरह से भी मिला सकते हैं आप, इस लाइन पर पहुंचाते हैं। और जहां पास ये प्रतिच्छेद करता है उसको कोई बिंदु अलग नाम दिए देते हैं। इसको हम यहाँ ई माने लेते हैं और यही हो जाएगा हमारा √9.3। अब आइए इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि यह 9.3 सच में है या नहीं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, डी को ओ से मिला देना है। तो डी को ओ से मिला देते हैं। डी से ओ को मिला दिए तो यहाँ पास में हमें एक समकोण त्रिभुज, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाए थे, तो यह हो गया ओ बी डी, हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। आइए अब इसको प्रूव करते हैं कि 9.3 जो है वो एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट है। तो आइए सवाल को प्रूव कर लेते हैं। और लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो बी डी है, बी डी के माप के बराबर ही यह माप होगा, बी ई का माप होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हम सर्किल खींचे हैं वह इसके बराबर ही, इससे खींचे हैं ना, तो इसलिए बी डी का मान ही 9.3 होगा, इसके बराबर होगा। चलिए आगे प्रूव करते हैं। यहाँ से इसको हम चित्र को अभी थोड़ा साइड किए देते हैं। और चूँकि हम लोगों को 9.3 रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हल में हम लोग मान लेते हैं, आकृति को आप लोगों को पहले बना लेना है और हल में आकृति बना लेना, फिर उस नीचे हल करना है। तो यहाँ हम माने लेते हैं, माना x बराबर 9.3 है, यहाँ पास मान लिए हैं। अब चलते हैं, हमें यह जो समकोण त्रिभुज प्राप्त है, यहाँ पास में ओ बी डी यह समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हमें सबसे पहले कर्ण का मान पता करना है और इसके बाद बी डी का मान पता कर पाएंगे हम लोग। तो कर्ण का मान कैसे पता कर पाएंगे, यह बता देते हैं आपको। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ से ए से बी तक का मान हम लोग x खींचे थे, यानी कि 9.3 यहाँ से और यहाँ तक, ये जो है यहाँ तक ये 9.3 था। इसके बाद हम यहाँ एक प्लस किए हैं,
तो बी डी का मान यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। देखिए एक ही वृत्त की ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ओ डी जो है बराबर है ओ सी के। तो यहाँ लिखे देते हैं ओ डी बराबर है किसके, ओ सी के। ध्यान रखिए ये दोनों एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है और यह भी ओ सी भी त्रिज्या है। और ओ सी का मान कितना है, यहाँ से x बराबर 9.3 माने हैं, तो यहाँ लिखे लेते हैं 9.3 की जगह पर x लिखे लेते हैं x, और प्लस यहाँ हमने एक प्लस किया तब C बिंदु मिला था, तो इसलिए यहाँ एक प्लस किए देते हैं। और हमें OD का मान एक ज्ञात करना है जो OC के बराबर है। OC के बराबर है अर्थात इसका आधा है, AC का पूरा आधा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 2 का भाग कर देंगे, तो यहाँ से हमें OC प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद हमें आधार की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आधार OB का मान एक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 9.3 AB था, उसमें से हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा OB बराबर x माइनस 1 और बटे 2, इसमें से 1 माइनस करके आधा कर देंगे तो हमें OB का मान मिल जाएगा। इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, और यहाँ लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज OBD में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिखे देते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ आकृति में दिखाई देते हैं आपको। यहाँ आधार OB है, कर्ण OD है और लंब BD है। तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर यानी OD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर अर्थात OB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अर्थात BD का स्क्वायर। यहाँ हमें देखिए ये OD और OB का मान प्राप्त है। OD जो है x + 1/2 है और OB जो है x - 1/2 है। तो यहाँ पास क्या कर लेते हैं हम लोग, 2 का मान पता है परंतु हमें BD का मान नहीं पता है, तो हमें BD का मान एक ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए हैं। तो BD का मान एक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, OB का यहाँ इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो यह हो जाएगा OD का स्क्वायर हो गया, और यहाँ से ये प्लस में है इसके साथ, जब इसको बाएं साइड में लाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस OB का स्क्वायर और बराबर यहाँ शेष बच जाएगा BD का स्क्वायर। इसे हम सीधा करके इस रूप में भी लिख सकते हैं कि BD का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। इससे कुछ नहीं किए हैं, खाली सीधा करके लिख लिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। BD का मान तो हमें एक ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं BD का स्क्वायर बराबर OD का मान। यहाँ से देख लीजिए OD जो है वह OC के बराबर है और जो कि है x + 1/2। तो यहाँ लिखे देते हैं OD की जगह पर x + 1/2 और इसका स्क्वायर है, तो इसका भी हम लोग यहाँ पास में स्क्वायर किए देते हैं और माइनस का चिन्ह लगाकर आगे यहाँ से OB का मान लिखे लेते हैं। और OB का मान क्या है, x - 1/2। तो यहाँ लिखे देते हैं x - 1/2, इसका भी स्क्वायर लगा लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। पहले पद को यहाँ लिखे लेते हैं BD का स्क्वायर बराबर, आपको एक फार्मूला पता होगा A +
बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी ए बराबर एक्स और बी बराबर यहाँ 1 है। तो ए का स्क्वायर अर्थात एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे ए गुणे बी। तो 2 ए की जगह एक्स है और बी की जगह 1 है, तो 2x का यदि मान लीजिए 1 के साथ हम गुणा करेंगे तो हमें 2x ही प्राप्त हो जाएगा। और बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से यह हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे हर का स्क्वायर किए देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4। यहाँ तो हो गया इसका स्क्वायर। अब हमें इसी प्रकार से इसका भी स्क्वायर कर लेना है। तो यहाँ लिखे देते हैं पहले माइनस और यहाँ पास में इसी सूत्र से पुनः लिखे देते हैं। तो ये हो जाएगा इसी सूत्र से नहीं बल्कि एक सूत्र और होता है, आपको बता दें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह रफ कार्य में जैसे हम लिख रहे हैं, आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही खोल सकते हैं। तो यहाँ पास ये हो जाएगा ए का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab यानी यहाँ माइनस हो जाएगा और 2 ए बराबर एक्स है तो एक्स हो जाएगा और 1 का यदि 2 के एक्स के साथ गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा और वापस यहाँ प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और बटे में 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारे दूसरे पद का स्क्वायर कर लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है अगले स्टेप में, अब अगले स्टेप में क्या करना है हमें, यहाँ लिख लेते हैं बी डी का स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, यहाँ दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं, भिन्न के घटाने जैसे लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 4 और आगे ऊपर क्या करना है हमें, ये हो जाएगा पहला पद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 1 और यहाँ माइनस लगा करके एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आगे बी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पहले स्टेप को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ माइनस का कोष्टक के अंदर गुणा करना है। और जब गुणा कर देते हैं तो जो संख्याएं होती हैं कोष्टक के अंदर इनका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, कुछ नहीं लगा है तो यहाँ प्लस मानेंगे, प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद 2x यहाँ माइनस में है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 2x और यहाँ 1 प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 1 और बट्टे में 4। अब अगला स्टेप, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, बी डी का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में है एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस में है 1 माइनस में है, यह भी कैंसिल यहाँ से और यहाँ ऊपर बच जाता है 2x प्लस 2x। 2x में 2x जोड़ देंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 4x और बटे में 4, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा केवल बी डी का स्क्वायर बराबर x। यहाँ से वर्ग का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ दाएं साइड वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा बी डी बराबर अंडर रूट x। और चूँकि हम लोग x बराबर 9.3 माने थे तो यहाँ x का मान रख देंगे वहाँ से, तो यह हो जाएगा बी डी बराबर अंडर रूट x का मान रखेंगे 9.3 माने थे तो यह हो जाएगा 9.3, जो कि प्रूव होता है कि बी डी का मान यहाँ से प्राप्त हो जाता है हमें 9.3। अब यहाँ आकृति में बता दें आपको, जब बी डी का मान यहाँ पास 9.3
9.3 मिला, तो यहाँ से यही सर्किल यहाँ पास लाया गया है, अर्थात इसका भी मान कितना हो जाएगा 9.3, और यही हो जाता है। यहाँ से यह प्रश्न सॉल्व होता है। आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कहीं पास आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपकी समस्या का सुझाव करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में।